दोस्तों कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह मुश्किल समय में घबराते नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेते हैं और उस समय में भी वह कुछ न कुछ युक्ति कर ही लेते हैं और मुसीबत से बच जाते हैं। दोस्तों यह कहानी बड़ी ही अच्छी है और बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो में साथ बने रहें। दोस्तों यह कहानी एक मगरमच्छ और बंदर की है। कहानी बड़ी सुंदर है और ज्ञानवर्धक होने वाली है। पूरी कहानी को देखने की कृपा करना। दोस्तों यदि कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने की कृपा कर देना। दोस्तों समुद्र के किनारे एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उस पर एक बंदर रहता था। उसका न तो कोई मित्र था और न ही कोई सगा संबंधी। वह बस अकेला ही उस पेड़ पर अपना समय काटता रहता और बैठा रहता था। सागर से उठती लहरों से आवाजें सुनता रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ सागर से निकलकर सागर के किनारे ठंडी ठंडी रेत पर आकर लेट गया। बंदर भी अकेला बैठा था। उसने मगरमच्छ को देखा तो झट से उसे पुकारा और पूछा, मगर भैया मुझसे दोस्ती करोगे? मगरमच्छ ने कहा, क्यों नहीं करेंगे, तुमसे दोस्ती करके तो लाभ ही लाभ होगा। बंदर कहने लगा, कैसा लाभ भैया? इस पर मगरमच्छ ने कहा, मुझे धरती पर पैदा होने वाले स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे और बहुत आनंद आ जाएगा। बंदर ने कहा, क्यों नहीं, देखो सामने ही जामुनों का एक बाग है। मैं अपना पेट भी उन जामुनों से भरता हूँ। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी जामुन ले आया करूंगा। मगरमच्छ ने कहा, हाँ हाँ दोस्त, मैंने भी सुना है कि जामुन बहुत मीठा फल है। बस समझ लो कि आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। यहीं से बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। बंदर अपने मित्र के लिए जामुन तो लाता ही था, परंतु इसके साथ कभी आम तो कभी खरबूजे तो कभी सेब भी लेकर के आता, जिसे खाकर मगरमच्छ बहुत खुश होता। बहुत से फल मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। पत्नी उन फलों को खाकर बहुत खुश होती थी। ऐसे स्वादिष्ट फल सागर में कहाँ रखे थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, तुम हर रोज इतने स्वादिष्ट फल कहाँ से लेकर आते हो? वह मगरमच्छ कहने लगा, बाहर सागर के तट पर एक जामुन का पेड़ है। उस पर मेरा एक दोस्त है, वह बंदर है, जो हर रोज मेरे लिए कोई न कोई फल लेकर आता है। मगरी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा सुंदर है। हाँ प्रिय, मगर ने कहा, हाँ प्रिय, ऐसे दोस्त जीवन में बहुत कम ही मिलते हैं। मगरी ने कहा कि जो बंदर इतने अच्छे और स्वादिष्ट फल खाता है उसके दिल को खाने में कितना आनंद आएगा। मगरमच्छ की पागल पत्नी के मन में न जाने कहां से ऐसी बुरी भावना पैदा हो गई कि उसने अपने पति से कहा, मैं तो अब तक ही जीवित रह सकती हूँ, प्रिय तुम मुझे बंदर का दिल खाने को मिलेगा। मगर कहने लगा, अरे भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? बंदर बेचारा तो बड़ा नेक प्राणी है, ऐसे प्राणी को मारना तो महापाप है। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी न करना तो उससे भी बड़ा पाप है। वह मगरी कहने लगी, अब मैं तो उस बंदर का दिल खाकर ही जीवित रहूंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। मगर ने कहा, लेकिन मैं अपने मित्र का दिल कैसे निकाल कर ला सकता हूँ? वह सागर में तो रहता नहीं है जो मैं अपनी ताकत से उसका वध करके उसका दिल निकाल लूं। मगरी ने कहा, देखो जी, बंदर तुम्हारा दोस्त है ना? मगर ने कहा, हाँ। मगरी ने कहा, तो फिर उस दोस्त से जाकर कहो कि तुमने मुझे बहुत खिला पिला दिया, अब मैं अपने घर पर तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। बंदर तुम्हारी बात मान ही लेगा। एक बार वह सागर के अंदर आ गया तो समझो कि अपना काम बन गया, फिर वह बचकर कहाँ जा सकता है। मगर अपनी पत्नी की बात को सुनकर योजना के अनुसार मूर्ख मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन बंदर के पास जाकर उसने कहा, भैया आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने की दावत दी है। बंदर कहने लगा, मुझे आश्चर्य से मगरमच्छ की ओर देखा। मगर ने कहा, हाँ दोस्त, उसने कहा है कि तुम हमें बहुत से स्वादिष्ट फल खिलाते हो, अब हम भी तुम्हारी कुछ सेवा कर लें। बस एक दिन के लिए आप हमारे घर चलिए। मैं सागर में कैसे जाऊंगा? तो मगरमच्छ ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा और पीठ पर बैठाकर वापस ही छोड़ जाऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और उसकी पीठ पर बैठकर सागर में चला गया। बीच सागर में जब पहुंचा तो मगरमच्छ ने जान लिया कि अब तो बंदर मेरे काबू में है, यह कहीं भाग तो सकता नहीं, अतः इसे सच्ची बात बता ही देनी चाहिए।
यही सोचकर वह बोला, देखो भैया, सत्य बात तो यह है कि मेरी पत्नी कहती है जब तुम्हारा दोस्त इतने मीठे और स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका दिल और भी अधिक मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। यदि ऐसा न हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब पत्नी की जान बचाने के लिए ही मुझे मित्र तुम्हारे साथ विश्वासघात करना पड़ रहा है। यह सुनकर बंदर को बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसका मित्र मगर मूर्ख है, तो मित्रता को छोड़कर पत्नी की अनीति की बात को महत्व दे रहा है। किंतु अब क्या किया जा सकता है? अब तो मैं इस मगरमच्छ के जाल में फंस चुका हूँ। इससे बचने का अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। अब तो लगता है इसके हाथों मेरी मौत ही होने वाली है। बंदर को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसकी तेज खोपड़ी में अचानक ही बचने का एक रास्ता नजर आ गया। उसने मगरमच्छ से कहा, रुक जाओ मेरे मित्र। मगर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बंदर कहने लगा, देखो भाई, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाभी मेरा दिल खाना चाहती है, लेकिन तुम्हें यह बात मुझे वही बता देनी चाहिए। मगर कहने लगा, क्यों मित्र, ऐसी क्या बात है? बंदर बोला, भैया, मैं अपना दिल वृक्ष पर ही छोड़ कर आया हूँ। तुम जरा वापस चलो तो उस दिल को साथ ले चले, नहीं तो तुम्हारी पत्नी खाएगी क्या? मगरमच्छ सागर में से बाहर आ गया और फिर जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा वैसे ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, जा धोखेबाज मित्र, वापस चला जा। कहीं कोई प्राणी अपने दिल को अपने शरीर से अलग रख सकता है? तूने पत्नी के कहने में आकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती पूरी तरह से खत्म है। इस पर बंदर की तो जान बच गई और मगरमच्छ अपना मुंह बनाकर वापस लौट गया। दोस्तों कि निकट से निकट संबंधी के कहने में आकर भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रता अपनी जगह है और स्वजनों का प्रेम अपनी जगह। किसी भी एक पक्ष की खुशी के कारण दूसरे पक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। न मित्रता के लिए परिवार का अहित करना चाहिए और न परिवार के लिए मित्र का ही अहित करना चाहिए। दोनों का अपने अपने स्थान पर अलग ही महत्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।